मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन जहां से सबसे ज़्यादा वेटेज पूछा जा रहा है, तो इसमें कला एवं संस्कृति के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। उन क्वेश्चनों को हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसके बाद में जो आईएमपी क्वेश्चन है, जैसे इसमें नदियों के बारे में पूछा जा रहा है, नदियों के बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछे जा रहा है इसमें, और बहुत सारे ऐसे आईएमपी जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं, हम करते हैं स्टार्ट। हम तो कला एवं संस्कृति को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? मुख्य रूप से हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लोक नृत्य कला, मंदिर, गुफा एवं ऐतिहासिक स्थल और प्रमुख इमारतें एवं लोक नृत्य भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम देख लेते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य एवं आचार्य नंद किशोर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन हुआ है। तो मतलब क्या है? भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र एवं आचार्य नंद किशोर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन हुआ है। तो शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। नाट्य शास्त्र में उल्लेखित मुद्राएं ही शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार है। तो शास्त्रीय नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य हम देखते हैं। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य हमें पता है, भारत के शास्त्रीय नृत्य 2 आधारभूत तत्व हैं। पहला कौन कौन सा? लास्य और तांडव। तो लास्य में क्या होता है? इसमें लालित्य भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। यह नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। दूसरा है तांडव, इसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है। तांडव नृत्य में आपने देखा होगा शिव तांडव, आपने जो नाम सुना होगा। ऐसे तांडव में क्या होता है? लय तथा गति में अधिक बल दिया जाता है। यह नर अभिमुखताओं का स्वरूप है। 3 आधारभूत तत्व नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण के अनुसार इन्हें लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम भरतनाट्यम पे चलते हैं। तो भरतनाट्यम आपने देखा होगा इस मुद्रा में जो खड़ी हुई है। तो भरतनाट्यम 2000 वर्ष से अधिक पुरानी तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है। मेनली क्या है कि क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भरतनाट्यम कैसा नृत्य है? तो भरतनाट्यम एकल नृत्य है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपने, शुरुआती दिनों में मंदिर की देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य किया जाता था। मतलब इसे देवदासियों का नृत्य भी कहा जाता था। और ये कहाँ किया जाता था? मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के सामने नृत्य किया जाता था, तो इसलिए इसे देवदासी नृत्य भी कहा जाता था। ठीक है, दूसरा है सम्मिलित रूप से नृत्य, अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। नृत्य का आरंभ अल्ली आला रिपु स्तुति से, अंत तिल्लाना से। भरतनाट्यम इसकी नृत्य गायन प्रस्तुति में गायक, मृदंगम वादक, मंजीरा वादक और बांसुरी या वीणा वादक शामिल। इसके अलावा एक व्यक्ति नटवनार जो नृत्य का कविता पाठ करता है। मुख्य कलाकार, अब सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मुख्य कलाकार कौन कौन हैं? आपको नाम दे दिए जाते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मुख्य कलाकार कौन कौन से थे? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई। सबसे मेन यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और एक है मल्लिका साराभाई। एक इसमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं इसमें से। कैसा नृत्य है? तो एकल नृत्य है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? इसे देवदासियों का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्वेश्चन सीधा सीधा नाम दे देगा आपको, किसी भी कलाकार का नाम दे देगा और वो पूछ लेगा कि कौन से नृत्य से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये कौन से नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। तो सबसे प्राचीनतम जो हमारे यहाँ नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम नृत्य सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, अगला है आपके पास कथकली। तो कथकली केरल के स्थानीय लोक नाटक
कुडियाट्टम एवं कृष्णाट्टम इसके प्रेरणा स्रोत हैं। नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। तो अपन देखते हैं इसमें किस किसका चरित्रों का वर्णन किया जाता है। रामायण महाभारत एवं पुराणों में किसमें कौन सा नृत्य है? कथकली नृत्य। अब मेनली आपको ये भरतनाट्यम आपसे पूछा भी जाता है कि किस राज्य से है, ऐसे ये पूछा जाएगा आपको कथकली किस राज्य से है ना, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। केरल के स्थानीय लोक नाटक कुटियाट्टम एवं कृष्णाट्टम इसके प्रेरणा स्रोत है। नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। चेहरे के हाव भाव, नेत्र एवं मोहे के सन, भौह मतलब ये जो आँखों के ऊपर जो जिसे आईब्रो हम बोलते हैं, भौह, ये मोह लिखा हुआ है, भौह है। भौह के संचालन, गालों, नाक एवं ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। दो प्रकार के पात्र है ना, नायक को पाचा कहा जाता है और खलनायक को कथी कहा जाता है। मतलब नायक को तो पाचा और नायिका जो खलनायिका को खलनायक कहा जाता है उसे कथी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात है, आपने देखा भी होगा इस डांस को। ठीक है, कथकली नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला, काले व सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। हरा रंग सद्गुण एवं मर्यादा, लाल रंग पाप, काला रंग तामसिक एवं पीला रंग सात्विक और रासिक स्वभाव का सूचक होता है। केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी यह बहुत प्रचलित है। ठीक है, प्रमुख कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, तो कला मंडलम रामन कुट्टी नायर, रीता गांगुली और सदानम कृष्णन कुट्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम। तो एकल महिला द्वारा प्रस्तुतिकरण, एकल महिला द्वारा प्रस्तुतिकरण सबसे पहले तो मतलब मोहिनी अट्टम कौन सा है, तो एकल महिला द्वारा प्रस्तुति। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, मान्यता के अनुसार भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप लेने की कथा से इसका विकास हुआ था। ठीक है, इसका आपको पता होगा कि भस्मासुर एक राक्षस था, उसने क्या किया था, शिवजी से वरदान मांगा था। तो वरदान मांगा था शिवजी ने कि सर मैं जिस पे भी हाथ रख दूँ, हे भगवान मैं जिस पे भी हाथ रख दूँ वो व्यक्ति क्या हो जाए, भस्म हो जाए। तो उनने शिवजी ने उसको ये वर दे दिया था। तो भोले बाबा तो बोले उन्होंने दे दिया। अब वो कहता है कि मैं प्रैक्टिकल किस पे करूँ, भस्मासुर कहता है कि मैं प्रैक्टिकल किस पे, तो कि शिवजी मैं आपके ऊपर ही रख देता हूँ। तो शिवजी वहाँ से भागते हैं। उस समय क्या होता है, विष्णु भगवान एक मोहिनी का रूप लेते हैं। मोहिनी का रूप लेकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। कौन सा, मोहिनी अट्टम। ध्यान रखना दोस्तों, मोहिनी अट्टम जब वो डांस करते हैं तो मोहिनी अट्टम डांस से फिर वो जब डांस करते हैं और फिर भस्मासुर को क्या करते हैं, नाचते नाचते ऐसी मुद्रा में ले आते हैं कि वो भस्मासुर का खुद का ही हाथ उसके ऊपर रखवा देते। तो इस प्रकार से भस्मासुर क्या हो जाता है, उसका अंत हो जाता है और वो भस्म हो जाता है। ठीक, तो मान्यता के अनुसार भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप लेने की कथा से इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो इसे मोहिनी अट्टम डांस कहते हैं। ठीक, अगला इसमें भावनाओं के साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव जैसे आँखों एवं इशारों की अभिव्यक्ति और संगीत का समागम है। ठीक है, नृत्य की गति में नियंत्रण रखना इसकी विशेषता है। संगीत मृदंगम, वीणा, बांसुरी एवं मंजीरा। प्रमुख कलाकार, ये सबसे मेनली क्वेश्चन है। इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा और पल्लवी कृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये केरल का है। ठीक है, गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप, भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व। नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं। पीतल की तश्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा होती है इसमें। कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति बना दी। दो शैलियाँ, नाटक एवं एकल नृत्य प्रस्तुति। इसमें गायक मृदंगम, वादक वीणा, वादक मंजीरा, वादक शामिल होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार, मेनली जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रमुख कलाकार और ये किस राज्य में किया जाता है। तो कुचिपुड़ी
और ऐसे करके जिस राज्य में वो किया जाता है, जिस राज्य में वो नृत्य किया जाता है कि यह किस राज्य का है और उसके कलाकार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, कितने नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य भी हमें याद रखना है कि ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आप देखिएगा प्रमुख राजकीय कलाकार कौन कौन से हैं, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी। तो मतलब सारे के सारे रेड्डी जितने भी किसमें आ गए भी, कुचिपुड़ी में, ठीक है। ओडिसी नृत्य, तो ओडिसी नृत्य सीधा सीधा आपको पता होगा तो उड़ीसा से, ओडिसी उड़ीसा, ठीक है। शुरुआत में इसे महर्षि अथवा देवदासियों द्वारा किया जाता था। महर्षि मतलब महर्षि और देवदासियों द्वारा किया जाता है। 12वीं शताब्दी में इस नृत्य का वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने। ब्रह्मेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के बारे में आधार पर नृत्य किया जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान ये मणिपुरी नृत्य मणिपुर में किया जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद के कथानकों का प्रस्तुतिकरण, भक्ति पर अधिक जोर और तांडव और लास्य दोनों समावेश, शरीर की गति धीमी एवं संकेतों और शारीरिक गतियों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। सत्रिया नृत्य, इसका विकास 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। यह संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। शंकर देव द्वारा इसमें अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया। दोस्तों कथक में एक नाम ने लिया था, उसमें बिरजू महाराज सबसे प्रसिद्ध है, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हुआ है, ठीक है। बिरजू महाराज के बारे में अभी एमपी कांस्टेबल में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो ध्यान रखना आप कथक से, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य देखते हैं हम। शास्त्रीय नृत्य में शास्त्रीय नृत्य और उनका भाव कौन सा है, तो भरतनाट्यम कहाँ पे है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कौन सा कलाकार किस राज्य से संबंधित है ये पूछा जाएगा, ठीक है। कलाकार का नाम दे दिया जाएगा कि कौन सा डांस करता है, कथक से है, जैसे बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से हैं, तो बिरजू महाराज का संबंध किस शैली से है, तो कथक से, ऐसे करके हमें देना है। तो भरतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है, तो तमिलनाडु का। तो इसमें जो भाव स्पष्ट होता है वो कौन सा होता है, लास्य भाव। कथकली कौन से राज्य का है, तो केरल का। कथकली केरल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कथकली केरल में मतलब क्या करते हैं, शिव जी तांडव मचा देते हैं, ठीक है। तो इसका लास्य भाव कौन सा है, तांडव, ठीक है। मणिपुर में होता है, इसका भी लास्य भाव, ठीक है। इसका भाव कौन सा होता है, तो लास्य तांडव होता है, ठीक है। मणिपुरी के बाद में उड़ीसा में होता है, नाम से पता चल रहा है ओडिसी, उड़ीसा में लास्य भाव है, इसका भी है ना, भाव जो है इसका लास्य भाव है। इसके बाद में आप देखते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ये भी लास्य भाव है। मोहिनीअट्टम केरल, इसका भी लास्य भाव है। मोहिनीअट्टम का मेनली इसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन सा नृत्य किस राज्य के। सत्रिया असम, ये पूछा गया है अभी, सत्रिया जो है किस राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो हम देखते हैं सत्रिया असम। और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश जयपुर का। कथक उत्तर भारत में भी कभी कभी आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश जयपुर का भी कह सकते हैं। और उत्तर भारत का तो कथक से कौन से बताते हैं, तो बिरजू महाराज, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, अब हम देखते हैं गुफाएं और मंदिरों का जो निर्माण है वो कहाँ और किस राजा ने सबसे पहले किया है, तो ये भी बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं अजंता गुफा गुप्त शासक ने किसने करवाया था, 200 ईसा पूर्व में करवाया था अजंता, है ना। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, हमारी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। कांचीपुरम मंदिर पल्लव राजा ने कब करवाया था, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, ठीक है, पल्लव शासकों ने, है ना। कांचीपुरम मंदिर जो है मदुरई, है ना। खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं ने, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे छतरपुर जिले में स्थित है ना, अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है।
को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, मतलब स्टार्ट इसने किया था, पर पूर्ण किसने किया था इसे? इल्तुतमिश ने। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। कहा जाता है कोणार्क के जो सूर्य मंदिर में, ठीक है, इसमें जो सूर्य मंदिर को जो बनाया गया एक रथ में जिसमें पहिए लगाए हुए हैं, उसमें भगवान सूर्य को रथ में बैठा हुआ दिखाया गया है, तो इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा गया है। ठीक है। और इसमें इसे ब्लैक पेगोडा का नाम से भी जाना जाता है। हौज खास किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता होगा, पूछ लेता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण आपको पता होगा राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। आगरा का किला अकबर ने 1566 में, आपको पता होगा आगरा के किला के निर्माण किसने किया, तो अकबर ने। ठीक है। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। ठीक है। मंदिर निर्माण शैली, देखो भाई, मंदिर निर्माण शैली बहुत ही प्रसिद्ध निर्माण शैली। मंदिर निर्माण शैली में उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा जो शैली थी वो नागर शैली, और दक्षिण भारत में या मध्य भारत में बेसर शैली, ठीक है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ठीक है। तो देखिएगा बद्रीनाथ टेम्पल, ठीक है, चमोली उत्तराखंड में। ठीक है। बद्रीनाथ टेम्पल जो चमोली उत्तराखंड, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए तो मंदिरों की जो शैली है हमारे यहाँ कितने प्रकार से निर्मित है। तो मंदिरों की निर्माण शैली कितने उससे निर्मित है, तो 3 निर्मित है। ठीक है। 3 उसमें कौन कौन सी? उत्तर भारत नागर शैली, मध्य भारत बेसर शैली, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। ठीक है। अब अपन प्रसिद्ध मंदिर जो कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा है। तो मेनली हम मंदिर देख लेते हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ टेम्पल, मतलब बद्रीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है। सन टेम्पल आपको पता है, सन टेम्पल मतलब सूर्य मंदिर। ठीक है। तो ये कोणार्क ओडिशा में स्थित है। ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध है, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है ये। सोमनाथ टेम्पल, ये सोमनाथ गुजरात में, मतलब ये बहुत ही चर्चित आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पे है ना, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। इस पर यहाँ पर बहुत ही लूटपाट की थी। ठीक है। और जाते समय इस पर जाटों ने भी आक्रमण किया था महमूद गजनवी पे। ठीक है। ठीक है। एक देखिएगा केदारनाथ टेम्पल है ना, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। तो केदारनाथ टेम्पल आपको रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ टेम्पल। ठीक है। अगला देखिएगा सांची स्तूप, तो सांची मध्य प्रदेश में है। सांची आपको पता है अपने मध्य प्रदेश में स्थित है ना। इसका निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने करवाया था इसका। रामेश्वरम टेम्पल ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। रामेश्वरम के बारे में कहा जाता है कि यहीं से भगवान राम ने ब्रिज का निर्माण किया था जो श्रीलंका तक होता है। तो रामेश्वरम टेम्पल हमारा कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। भारत का अंतिम छोर भी तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी। ठीक है। एक देखिएगा वैष्णो देवी टेम्पल, ये कटरा जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला देखिएगा मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई तमिलनाडु, ये ऊपर भी आ चुका है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जिन्हें करवाया था। ठीक। एक देखिएगा अमृतसर केव टेम्पल, अमरनाथ केव टेम्पल। ठीक है। ये भी जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ आपको पता होगा, अमरनाथ का जो टेम्पल है हमारा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है ना। लिंग राजा टेम्पल, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंग राजा टेम्पल। तिरुपति बालाजी टेम्पल तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी बहुत ही फेमस टेम्पल है दोस्तों। ठीक है। कांचीपुरम टेम्पल, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो टेम्पल, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये विरूपाक्ष मंदिर है ना, हम्पी कर्नाटक, आपने विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना होगा, जिसमें 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की थी अपने पिताजी के नाम पे, संगम उनके पिताजी का नाम था, तो उन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है। सिद्धि विनायक टेम्पल, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। गंगोत्री टेम्पल उत्तर काशी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में, गोल्डन टेम्पल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है। एक देखिएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है।
यमुनोत्री टेम्पल उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। अब ये देखिएगा भैया मंदिर निर्माण शैली जिसमें बनाए गए हैं, ठीक है। तिगवा विष्णु मंदिर है ना, कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है ना। तिगवा निर्माण शैली है ना, तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर में स्थित है। नाचना कुठार मंदिर पन्ना में स्थित है ना। बैठार गवन मंदिर कानपुर में स्थित है। देवगढ़ दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, अब यहाँ से चालू हो जाती है इंडो इस्लामिक वास्तुकला, मतलब जब जो इंडो यूनानी हमारे भारत में आए इस्लामी वास्तुकला का उन्होंने यहाँ पर नमूने पेश किए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई, ठीक है। तो पहला है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ने किसका निर्माण, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रारंभ किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद ऐबक ने अजमेर में बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि इसे 2.5 दिन में तैयार कर लिया गया था। ऐसे एक 2.5 सीढ़ी मस्जिद है जो भोपाल में स्थित है, ठीक है, उसे भी 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा पहला मकबरा है जो इल्तुतमिश ने 1231 में, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। फिरोजाबाद का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा का आरामबाग बाबर काल में बना था, ठीक है। बाबरी मस्जिद अयोध्या बाबर काल में निर्माण हुई थी। दीन पनाह नगर दिल्ली हुमायूं द्वारा बनाया गया था। हुमायूं मकबरा बेगम हमीदा बानो द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। आगरा शहर सिकंदर लोदी द्वारा इसे स्थापित किया गया था, कब, 1504 में इसे स्थापित किया गया था। आगरा का किला अकबर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर काल में लाल बलुआ पत्थर द्वारा किया गया था। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहाँ मेहरुन्निसा द्वारा किया गया था। पितृदूरा इस्लामिक तकनीक है ना, पितृदूरा क्या है, एक इस्लामिक तकनीक है। दिल्ली लाल किला निर्माण शुरू शाहजहाँ ने किया था। दिल्ली मोती मस्जिद औरंगजेब ने, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ये आपको पता होगा। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब द्वारा किया गया था, ठीक है। ये राबिया उद दौरानी को मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ये हूबहू अपने जो आगरा का ताजमहल है उसकी कॉपी बनाई गई थी औरंगजेब द्वारा, ठीक है, अपनी बीवी की याद में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 में। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र 1983 और ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु 1984। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा असम में, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में 2003 में, ठीक है। रानी की वाव पाटन गुजरात 2014 में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014। खंगचेद-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016 में। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार 2016 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक महाराष्ट्र 2018 में। जयपुर शहर राजस्थान 2019। कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में और धोलावीरा गुजरात 2021 में, ठीक है। अब ये निर्माण नहीं, इन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। मूर्ति निर्माण शैली देखिएगा। मथुरा कला शासक के समय यूनानी प्रभाव रहा था, ठीक, और गांधार कला यह भी कुषाण काल से संबंधित है। और अमरावती कला चित्र कला। मालवा मांडना और पगलिया। ये मांडना जो पहले
जो गांव में क्या होता था पहले, जो आंगन में जो कुछ चित्र बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, मांडना। और पगलिया, जब कोई भी बच्चे होते थे उसके पैरों को क्या किया जाता है, एक पेज पर छाप कर पगलिया, ये वाली कला होती है, ठीक है। किशनगढ़ राजस्थान, किशनगढ़ राजस्थान, ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। बनी ठानी राजस्थान, बनी ठानी जो है राजस्थान। बूंदी कोटा कहाँ है, राजस्थान में। गुलेर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, पंजाब जम्मू में। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। कलमकारी आंध्र प्रदेश में। चित्रकला प्रसिद्ध चित्रकार अरविंद नाथ टैगोर, प्रसिद्ध चित्रकार, भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। अमृता शेरगिल, नारी समस्या का चित्रण किया अमृता शेरगिल ने, नारी समस्या का चित्रण। एलिफेंट चित्र में। प्रमुख पर्व, भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार। पर्युषण पर्व जैन समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। बैसाखी वसंत ऋतु के आगमन पर खुशी में मुख्यतः पंजाब व उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। बैसाखी जो आपने अभी पढ़ लिया। लोहड़ी, लोहड़ी शीत ऋतु की समाप्ति की सूचना व अच्छी फसल होने के उल्लास में। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में लाहड़ी पर्व मनाया जाता है। पोंगल है ना, तमिलनाडु में कृषि से संबंधित पर्व है। ओणम केरल का। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, उड़ीसा में, आपको पता है। फूल वालों की सैर दिल्ली। ज्वालामुखी मेघा, ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ना। राज्य प्रमुख युद्ध कलाएँ और परंपरागत खेल, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा अपन, इससे आपको तमिलनाडु सिलाम्भा प्रमुख युद्ध कला सबसे एंड में जो दिया है, तो जल्लीकट्टू, ठीक है। और परंपरागत खेल इसका जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जल्लीकट्टू कहाँ का परंपरागत खेल है, तो तमिलनाडु का, ठीक है। इसके बाद में मलखम एक मध्य प्रदेश से भी है, पर ये मध्य प्रदेश का परंपरागत खेल नहीं है, ये अपने राज्य की खेल बनाया गया है, तो ये महाराष्ट्र का परंपरागत खेल है, ठीक है। ये वाले 2 क्वेश्चन आप इसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।